स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करेंगे सीयूईटी के बारे में। क्या होता है सीयूईटी, किसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, पूरे डिटेल में आज हम समझने वाले हैं। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर लास्ट तक देखिए, निश्चित ही आपको नई जानकारी आपको जरूर मिलेगी। तो चलिए चलते हैं सीयूईटी के साथ। सीयूईटी का मतलब होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसका मतलब क्या है कि अभी तक क्या होता था, अगर आपको कॉलेज ज्वाइन करना है, किसी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करना है, तो वो जो यूनिवर्सिटी है अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट कराता था, उसमें आप पास होते थे, तब आपको कॉलेज में एंट्री मिलती थी। अभी के डेट में क्या हो गया, ये 2022 से चेंजेस आया है। अभी के डेट में ये है कि सीयूईटी का कॉमन टेस्ट आपको दिलाना होगा, जिसके बाद आप इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको एंट्री मिल जाएगी। जितने भी यूनिवर्सिटी है, चाहे वो सेंट्रल लेवल के यूनिवर्सिटी हो, चाहे स्टेट लेवल के हो, चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, सब लोग क्या करते हैं, अब सीयूईटी को ध्यान में रखकर अपना एडमिशन लेते हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी कितने हैं आप देख पाएंगे, 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसमें अदर में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज आते हैं, जैसे स्टेट और प्राइवेट के यूनिवर्सिटी आते हैं। अच्छा, इसको कंडक्ट कौन कराता है, तो एनटीए। कौन कराता है, एनटीए। एनटीए का मतलब होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये जो एजेंसी है एग्जाम को कंडक्ट कराता है। ठीक, बात समझ में आया। अब कौन लोग इसका एग्जाम दे पाएंगे, तो जो भी स्टूडेंट 12वीं का एग्जाम अभी दिलाएंगे, ठीक है, मतलब 12वीं अभी अपियरिंग है, वो लोग जो एग्जाम दिलाएंगे, वो सभी लोग चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, वो इसका एग्जाम दिला पाएंगे, इसका एग्जाम फॉर्म भर पाएंगे। अब जो फॉर्म है वो कब आएगा, आपको बता देता हूं, ध्यान से देखिए। ये जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, वो फरवरी मार्च में आ जाएगा। ठीक है, हर साल फरवरी मार्च में इसका एग्जाम फॉर्म आ जाता है। अगर इसमें एज की अगर बात की जाए, तो कोई एज क्राइटेरिया इस फॉर्म के लिए नहीं दिया गया है। समझ में आया। अब अगर बात करें कि इसका एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होता है, तो एग्जाम लगभग इसका जो होता है वो मई के आसपास इसका एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। बात करेंगे इसके फीस की, कि फीस कितना लगेगा, तो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इसकी फीस बनाई गई है। जैसे जनरल और ओबीसी वालों के लिए 3 सब्जेक्ट अगर आप चूज करते हो तो उसके लिए मिलेगा 1000 रुपीज में। और वैसे ही अगर सब्जेक्ट बढ़ाना है तो ईच सब्जेक्ट का 400 रुपया और लगेगा। एससी वालों के लिए देखा जाए तो 3 सब्जेक्ट का लगेगा 900 रुपए और ईच सब्जेक्ट का मिलेगा 375 रुपए मिलेगा आपको। एसटी वालों के लिए देखा जाए तो 800 रुपए 3 सब्जेक्ट का और 350 रुपए ईच सब्जेक्ट का। अगर आप फॉरेनर्स हैं और अगर आप इंडिया में पढ़ना चाहते हैं और सीयूईटी का एग्जाम दिलाओगे, तो 4500 रुपए आपको मिलेगा 3 सब्जेक्ट के लिए और 1800 रुपए देना पड़ेगा किसके लिए, ईच सब्जेक्ट के लिए। मैक्सिमम आप कितने सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, तो मैक्सिमम आप 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। यहां पर नॉर्मली जो करते हैं वो 5 सब्जेक्ट किया जाता है। ठीक बात समझ में है। अब इसका जो एग्जाम है वो एग्जाम कैसे लेता है, क्या आपको पता है, नहीं पता तो ध्यान से देखिए। एग्जाम जो होगा, एग्जाम पैटर्न जो दिया जाएगा इसका, वो ऑनलाइन लिया जाएगा, एमसीक्यू फॉर्म में रहेगा। क्या रहेगा, एमसीक्यू फॉर्म में रहेगा। इसमें 3 पार्ट रहेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। समझ में आया। पार्ट 1 में भी सेक्शन वाइज डिवाइड कर दिया गया है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में नेशनल लैंग्वेज आता है, राष्ट्रीय भाषाएं आते हैं। सेक्शन 2 में आते हैं लोकल लैंग्वेजेस आते हैं, क्षेत्रीय भाषाएं आते हैं, जिसके 50 सवाल रहेंगे। इसके बाद पार्ट 2 में कितने रहेंगे, तो डोमेन सब्जेक्ट आते हैं। इसमें डोमेन सब्जेक्ट का मतलब ये होता है 11th 12th का जो सब्जेक्ट आपने लिया होगा, जैसे पीसीएम होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होता है, अगर बायो वाले हो तो बायो वाले, कॉमर्स वाले हो तो कॉमर्स वाले, ऐसे को बोलते हैं क्या है, डोमेन सब्जेक्ट बोला जाता है। इसके भी कितने क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे। पार्ट 3 की अगर बात किया जाए तो जनरल टेस्ट आता है। इसमें जनरल टेस्ट का मतलब ये होता है करंट अफेयर पूछा जाएगा, इसमें एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, एप्टीट्यूड का मतलब मैथ्स है, रीजनिंग पूछा जाएगा। ठीक है, ये जनरल टेस्ट इसके लिए लिया जाता है, जिसमें आएंगे आपके 60 सवाल से पूछे जाएंगे। टोटल जो आपको टाइमिंग दिया जाता है वो 3 घंटे का रहता है। कितना, 3 घंटे का टाइमिंग आपको दिया जाएगा। अगर आप एक सवाल सही करते हैं तो आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आप एक सवाल गलत करते हैं तो उसके लिए -1 मार्क्स काट ले जाएंगे। ठीक है, ये एग्जाम दिलाने के बाद इसका एक मेरिट लिस्ट तैयार होगा, जिसका रैंक दिखाया जाएगा। उस रैंक के हिसाब से हर एक यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दिया जाएगा। हर एक यूनिवर्सिटी क्या करेगा, आपके रैंकिंग के हिसाब से आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, आई होप कि इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा, आपको नई चीजें जानने को मिला होगा। अगर आप 12th अपियर है, सीयूईटी का एग्जाम दिलाना चाहते हैं, तो अभी इस नंबर पर कॉल करिए। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट भी कर सकते हैं रामा कोचिंग भिलाई। थैंक यू।